हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन के बारे में। दो एप्लीकेशन डन हो चुका है। आज हम एक तीसरा एप्लीकेशन देखेंगे छोटे से वीडियो में, उसके बाद चौथा और पांचवा अगले वीडियो में देखेंगे। तो हमारा काम है इसको एक्सप्लेन करना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट बाय डायमेंशन मेथड। इसको हम देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आइए जरा। तो इसके लिए हम आगे बढ़े तो देखते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट बाय डायमेंशन मेथड। फार्मूला का डेरिवेशन करना है हमको, और कहाँ से निकलेगा वो ये है। कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होता है बच्चों, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी होता है उसके लिए ये लिखा जाता है। क्या लिखा जा सकता है? किसी एक सिस्टम में न्यूमेरिकल कांस्टेंट और यूनिट का जो प्रोडक्ट है इक्वल होता है किसी दूसरे सिस्टम के न्यूमेरिकल कांस्टेंट और उसके यूनिट का। ये हम ऑलरेडी यूनिट वाले चैप्टर में पढ़ चुके, यूनिट वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ क्या करने वाले हैं, तो इसमें कन्वर्जन करेंगे तो अक्सर ऐसा आएगा कि भाई एसआई सिस्टम से ये आपका सीजीए सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए। तो यूनिट वाले मेथड से कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर इसको हम डायमेंशन मेथड से करेंगे। तो हम क्या लेने वाले हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि फोर्स, तो फोर्स की फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन भी होता है। वो डायमेंशन क्या होगा, mL(T⁻²), इस तरीके से। तो ये जो डायमेंशन है यही काम आता है इसका। तो जैसे U1 है, U1 की जगह क्या लिखने वाला, U1 एक सिस्टम का है और U2 किसी दूसरे सिस्टम का है। तो U1 में लिखूंगा M1 L1 और ये हो जाएगा T1। जैसे फोर्स के लिखना हो गया तो लिख दूंगा 2 और फोर्स के लिखना हो गया तो मास के पावर में 1, एल के पावर में 1, टी के पावर में -2। लेकिन मुझे पता नहीं, मैं किसी का भी निकालने की जरूरत पड़ जाए तो इससे मैं लिखता हूँ ए, बी और सी। दूसरा है, दूसरे सिस्टम में मास, ये हो जाएगा लेंथ और ये हो जाएगा टाइम। और यहाँ पर भी आएगा ए बी सी। क्यों? क्योंकि दोनों का यूनिट, सिस्टम दूसरा है, सिस्टम बदल जाने से उसका ए बी सी डायमेंशन नहीं बदलता। तो मैं यहाँ पर डेरिवेशन करने वाला हूँ तो ये हो जाएगा कि किसी एक सिस्टम को न्यूमेरिकल कांस्टेंट यू की जगह ये रख दो, ये हो जाएगा m1 का पावर a, l का पावर b, T1 का पावर c। ये इक्वल होता है किसी दूसरे सिस्टम में, ये हो जाएगा m का पावर 2 का पावर a, l का पावर 2 का पावर b, ये हो जाएगा जस्ट c। ये हो जाएगा किसी दूसरे सिस्टम में। असल में किसी सिस्टम में ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1 अक्सर दिया होता है, हमको निकालना होता है n2। तो मैं कहूँगा n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा n1 पहले से दिया हुआ है और बड़ा ब्रैकेट यूज करना है, m का पावर a, l1 का पावर b, T1 का पावर c, इस तरीके से। और इस तरह यहाँ हो जाएगा m2 का पावर a, l2 का पावर b और T2 का पावर c, इस तरीके से ये। तो ये आ जाने वाला है n2 इक्वल टू, ये हो जाएगा n1। तो मैं इसको लिखने वाला हूँ m1 डिवाइडेड बाय m2 का पावर हो जाएगा a, और ये हो जाएगा L1 डिवाइडेड बाय L2 का पावर हो जाएगा b, और ये हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाय T2 का पावर हो जाएगा c। तो ये फार्मूला आता है बच्चों, और ऐसे आता है। इस फार्मूले का हम यूज करने वाले हैं। तो आइए देखें, 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं इस पर, इस फार्मूले के बेसिस पर। आगे बढ़ते हैं। पहला है कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इनटू सीजीएस सिस्टम। हम यूनिट वाले में भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ अलग से देखेंगे। तो 1 न्यूटन को सीजीएस में करना है, तो 1 न्यूटन एक्चुअल में होता है, ये हो जाता है 1 न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा, ये हो जाता है केजी, ये होगा मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर। और ये है बच्चों एसआई सिस्टम में, ये क्या है, एसआई सिस्टम में ये है। ठीक, अब इसको करना है मुझे सीजीएस, तो सीजीएस में करना है तो इस फॉर्मेट को देखिए आप। सामने का ये वाला जो वैल्यू है, सामने का ये वाला जो वैल्यू है ये हो जाएगा n1 के जगह में है। किसके जगह में, n1। और ये पीछे वाला जो वैल्यू है ये है आपका u1 के जगह में। तो इसको मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा n2 और ये हो जाएगा u2। तो मुझे ये कहना चाहिए, तो ये n2 का मतलब n2 होता है, और सीजीएस में u2 क्या हो जाएगा यार, केजी की जगह आ जाएगा ग्राम,
और मीटर के जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड के जगह होता है सेकंड का स्क्वायर। तो मुझे निकालना है क्या, n2। तो मैं लिखूंगा n2 ये हो जाएगा n2 इक्वल टू हो जाएगा n1, और यहाँ n1 का वैल्यू क्या आया है 1, तो हो जाएगा m1 डिवाइडेड बाय m2। टोटल का पावर क्या हो जाने वाला है a, और ये हो जाने वाला है L1 डिवाइडेड बाय L2। टोटल का पावर आने वाला है b, और ये हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाय T2। टोटल का पावर आ जाने वाला है c। ये होता है फार्मूला। अब a b c क्या है, तो फोर्स का जो न्यूटन मतलब फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है यार, फोर्स का डायमेंशन होता है m का पावर 1, l का पावर 1, t का पावर -2। तो यहाँ से मिलता है a के जगह लिखेंगे 1, b के जगह लिखेंगे 1, और c के जगह लिखेंगे -2। तो ये आ जाएगा। और m1 क्या है, आइए m1 का मतलब हो जाएगा kg। m1 क्या है, ये वाला SI सिस्टम में kg, तो ये लिख दूंगा kg। और m2 क्या है, मास इधर क्या है ग्राम, और टोटल का पावर में क्या है 1 इक्वल टू, ये हो जाने वाला लेंथ क्या है मीटर, सॉरी मल्टीप्लाई है ये हो जाएगा मीटर, इधर हो जाएगा सेंटीमीटर, और इसमें b क्या हो जाएगा 1, और उसके बाद आता है सेकेंड का पावर टाइम क्या है T1 क्या है सेकेंड, ये भी है सेकेंड, और उसका पावर आ जाता है -2 इस तरीके से। तो मुझे निकालना है, तो n2 इक्वल टू हो जाएगा kg और मास, उसमें क्या करूं, kg को मैं लिख सकता हूं 10 के पावर 3 ग्राम, और नीचे भी लिख दूंगा ग्राम। टोटल का पावर 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये होता है मीटर को लिख सकता हूँ 10 का पावर 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय होता है सेंटीमीटर। टोटल का पावर 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये हो जाएगा सेकंड कट गया, कट के क्या आ जाए 1 का पावर -2। तो यहाँ पर भी कुछ कटने वाला है, क्या क्या कटने वाला है बच्चों, ये कट जाएगा, ग्राम कट गया, सेंटीमीटर कट गया, क्या बचा 10 का पावर 3 मल्टीप्लाई 10 का पावर 2 मल्टीप्लाई, और 1 की जगह 1, तो क्या आ गया यार n2 की जगह आ गया 10 का पावर 5 ऐसा। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट में मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा 1 न्यूटन कैन बी रिटन एज 10 का n2 की जगह आ जाएगा 10 का पावर 5, और इतनी चीज़ों को हमें लिखना है। तो हो जाने वाला है ग्राम सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर, और इसको और भी लिखा जाता है 10 का पावर 5 न्यूटन की जगह इसमें होता है डाइन। ये तरीका है बच्चों कन्वर्जन ऑफ यूनिट का। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है जूल का। आइए, कन्वर्ट 1 जूल ऑफ फोर्स इनटू CGS। तो 1 जूल होता है बच्चों, 1 जूल होता है 1 kg मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय होता है सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है 1, ये हो जाता है n1, और इतना जो पोर्शन है ये हो जाता है u1। तो इसके उल्टा क्या होगा, यहाँ पर होना चाहिए n2 और होना चाहिए u2। तो CGS में n2 निकालना है तो इसे रहने दीजिए, और u2 क्या होता है CGS में kg की जगह आ जाएगा ग्राम, और मीटर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, वही रहने वाला है, डिवाइडेड बाय आ जाएगा सेकेंड का स्क्वायर। तो आइए, मेरे पास n2 इक्वल टू है हमारे पास, सॉरी हाँ ये होता है n1, और फार्मूला क्या है यार, ये हो जाएगा m1 m2 का पावर a, ये हो जाएगा l1 l2 का पावर b, ये हो जाएगा t1 t2 का पावर c। अब बताओ डायमेंशन ABC क्या होगा, तो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है ये होता है ml2 t की पावर -2। तो a के जगह है मास का पावर 1, b के जगह है 2, और c के जगह है -2। ये ध्यान रखिएगा, इतना हमारा नॉलेज है। तो आगे मैं रखते जाऊं तो क्या आ जाएगा यार, मास n1 की जगह रख दूंगा 1, और m1 क्या आ जाएगा, m1 की जगह आ जाएगा kg डिवाइडेड बाय होता है ये ग्राम। टोटल का पावर a है, a का पावर है 1, और नीचे आ जाएगा मीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, पावर है 2, और यह आ जाएगा सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, पावर है -2। आइए, तो n2 इक्वल टू हो जाने वाला है
तो अगेन वही चीज़, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको लिख दूंगा 10 का पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाय हो जाएगा ग्राम, और पावर कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा 10 का पावर 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, 100 को लिख सकते हैं ऐसे पावर 2, और ये आ जाने 1 का पावर -2। तो इसमें कुछ कटने वाला है, देखो क्या क्या कटने वाला है। ये हो जाएगा ग्राम, ये ग्राम कटा, सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर कटा, बच क्या गया 10 का पावर 3, और 10 का पावर 2 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 10 का पावर 4 मल्टीप्लाई 1 इंटू 10 का पावर 7। तो मेरे पास आ गया 7 इंटू, तो मैं लिखूंगा 1 जो जूल है बच्चों, 1 जूल सीजीएस में हो जाता है 10 का पावर 7, ये लिखने वाला हूँ इंटू की जगह, तो इतना आएगा। तो यह जाने वाला है ग्राम, ये होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर, हो जाएगा 10 का पावर 7, ये हो जाता है सीजीएस में इतने को बोला जाता है, इतने को बोला जाता है अर्ग। तो ये हो जाता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट बाय डायमेंशन मेथड। एक एग्जांपल और है मेरे पास, इसे भी थोड़ा सा देख लें फटाफट। तो ये आ जाएगा 20 kg सेकेंड मीटर स्क्वायर को बदलना है सीजीएस में, तो इसको फिर से लिख लो, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा केजी मीटर, ये माइनस नहीं है ध्यान रखना, ये डेस है, अलग अलग दिखाने के लिए बस यूज कर रहे हैं, ये सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पर होगा कुछ n2 और हो जाएगा u2। n2 की वैल्यू तो हमको निकालना है, और u2 सीजीएस में हो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राम, ये हो जाएगा सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हो जाएगा सेकेंड का स्क्वायर। तो आइए मैं निकालूँ n2, तो पहले फटाफट फार्मूला लिख लें, ये हो जाता है m1 डिवाइडेड बाय m2 का पावर a, और ये हो जाएगा l1 डिवाइडेड बाय l2 का पावर b, ये हो जाएगा आपका t1 डिवाइडेड बाय t2, ये डॉट है पावर हो जाएगा c। इसमें देखो केजी का पावर क्या है 1, मास का पावर 1 है, तो ए का वैल्यू क्या आ गया यार 1। इसमें मीटर है, मीटर का पावर क्या है 1 है, तो हो जाएगा बी का पावर आ जाएगा 1, और सेकेंड का पावर 2 है तो सी का पावर आ जाएगा 2। तो आगे बढ़ते चलूँ मैं m1, n1 क्या दिया है सामने में है n1, यह है हमारा n1, और इतना है हमारा u1, तो हमें n1 की ज़रूरत है, तो n1 की जगह रखूँगा 20। मास की जगह क्या है केजी, तो रख दो केजी, और इधर क्या है ग्राम होता है सीजीएस में पावर 1, और इधर है मीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर का पावर होता है 1, और इधर होता है सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड पावर हो जाता है 2। तो क्या आया यार, क्या आया, ये n2 का पावर आ गया, ये हो जाएगा 20, और ग्राम को लिखेंगे केजी को 10 की पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, ये ऐसा हो जाएगा डॉट, ये हो जाएगा मीटर को लिखेंगे 10 की पावर 2, मीटर को लिखेंगे 10 का पावर 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ये सेंटीमीटर का पावर 1, और सेकेंड तो 1 कट गया, 1 का पावर 2, ये कट्टू मट्टू तो पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा, इधर कटने वाला है, कुछ कटने वाला है, उस कटने वाले को मैं काट दूं, ये ग्राम, ये सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 10 का पावर 3, थोड़ा सा कलर बदल लूँ मैं, कलर बदल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 का पावर 3 मल्टीप्लाई 10 का पावर 2 मल्टीप्लाई 1, तो n2 का वैल्यू आ गया 10 का पावर 5 ऐसा। तो अब मैं लिखूँगा 20 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो केजी मीटर को अलग अलग दिखाने के लिए लगाते हैं डेस, तो ये हो जाएगा 10 का पावर मल्टीप्लाई 20 भी है सामने में, मल्टीप्लाई 20 है, तो ये हो जाने वाला है मल्टीप्लाई 20 की जगह क्या निकाल लूँ यार, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर 6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर 6, ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर, तो इतना आया n2। तो यह है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।